अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ आज एक वो टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसके साथ लोग बहुत तकलीफ़ से गुज़रते हैं और उसको बहुत मुश्किल समझते हैं। अकल दाढ़ को निकलवाने के बाद के हालात। विज़डम टूथ ये जब उगती है तब तकलीफ़ देती है, जब तक मुँह में रहती है तब तकलीफ़ देती है और जब इसको निकलवाया जाता है तब ये तकलीफ़ देती है। आमतौर पर इसके एक्स-रे करके निकाला जाता है। डेंटिस्ट इसको निकालने से पहले एक्स-रे करते हैं कि ये सीधी है, ये टेढ़ी है, इसकी रूट पोज़ीशन कैसी है, ये इसको चूँकि आखिर में जबड़े के वाक़या होती है तो इसको बोन ने तो नहीं घेरा हुआ, बोन रिमूवल तो नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि ये नॉन सर्जिकल तरीके से निकलेगी या सर्जिकल तरीके से निकलेगी। एक तो मरीज़ के ऊपर इसका नफ्सियाती खौफ होता है, दूसरा वाक़ई इसके निकलवाने के बाद तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। पहले मैं आपको बताऊँगा कि अकल दाढ़ क्यों निकलवाई जाती है। ये चूँकि जबड़े के सबसे पीछे वाले हिस्से में होती है, वहाँ तक सफाई करना पॉसिबल नहीं होता मरीज़ के लिए। ब्रश जितना मर्ज़ी अच्छा एंगल हेड का हो, ब्रश के ब्रशेज़ जितने मर्ज़ी अच्छे हों, इसकी मुकम्मल तौर पे सफाई मुमकिन नहीं है। जिससे क्या होता है कि वहाँ पे खाने के ज़रात फँस के रह के दांत का डिके का बायस बनते हैं, तो वो दांत अकल दाढ़ इटसेल्फ दर्द करती है। दूसरी सूरत में ये होता है कि दांत साफ़ है, अकल दाढ़ साफ़ है, लेकिन चूँकि वो टेढ़ी है तो वो अपने से अगले दांतों को यूँ प्रेशर दे रही होती है, जिससे क्या होता है कि मरीज़ को पेन यहाँ से शुरू होकर अगले हाफ जबड़े तक जा रही होती है। मरीज़ ये समझता है कि जैसे उसके सारे जबड़े में मसला है और सारे दांत ख़राब हो गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। सिर्फ अकल दाढ़ की वजह से वो दांतों को चूँकि वो ड्रैग कर रही होती है, प्रेशर दे रही होती है, वो दर्द करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इस तरह से अकल दाढ़ टेढ़ी होती है कि जो ये जगह है, यहाँ पे अकल दाढ़ से जो एक पहले नंबर दांत होता है, यानी कि जो सेकंड लास्ट दांत होता है, उसमें कैविटी बन जाती है, वो दर्द करना शुरू करता है। दो मसाइल इकट्ठे हो जाते हैं, एक अकल दाढ़ की अपनी दर्द, दूसरा उससे जो पहले दांत है उसकी कैविटी, जिसकी फिर हम बाद में रूट कैनाल वगैरह करते हैं। लेकिन एडवाइजेबल यही है, पूरी दुनिया में डेंटिस्ट यही मशवरा देते हैं कि जैसे अकल दाढ़ कुछ मसला करना शुरू करे, कुछ अपने अलामा ज़ाहिर करना शुरू करे, उसको निकाल दिया जाए। अब ये सर्जिकली निकले या नॉन सर्जिकली निकले, ये तकलीफ़ दे प्रोसेस होता है उसके बाद का। आज आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी बातें करनी हैं, कौन सी बातें नहीं करनी, डूज़ क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। हम पहले डूज़ को देखते हैं, क्या करना है। जब भी डेंटिस्ट आपके अकल दाढ़ निकालते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपने ये जो गॉज़ या कॉटन का हमने सोख रखा होता है, उसको आधे पौने घंटे तक दबा के रखें। उसको उससे पहले ना मत निकालिए, क्योंकि इससे होता ये है कि जो फाइब्रिन का क्लॉट बन रहा होता है, जो खून जम रहा होता है, अगर आप वक्त से पहले उसको रिमूव कर देंगे तो ब्लीडिंग शुरू कर देगी। जब ब्लीडिंग होगी तो ज़ाहिर है एक उलझन भी होगी और दर्द में भी कमी नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे जब भी आप उस गॉज़ को या कॉटन को रिमूव करें तो ठंडे पानी से कुल्लियाँ करें। ठंडे पानी से कुल्लियाँ करने की मंतक ये है कि ठंडक से गम्स जो हैं, जो जहाँ पे दांत निकाला होता है, वो श्रिंक करता है। जब गम श्रिंक करता है तो ज़ख्म का मुँह कम से कम होता जाता है और वो तकलीफ़ में कमी आती है, खून भी कम बहता है। तीसरी बात यह है कि जब डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी बताई होती हैं, वो मुकर्रर तरीके से मुकर्रर वक़्त पे, खाने के बाद, खाने से पहले, जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करता है वो अपने लेनी होती हैं। उसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं जो कि सूजन से बचाती हैं, मुमकिन सूजन से, और तीसरे नंबर पे पेन किलर होती हैं। ये दवाइयाँ बाकायदगी से लें। इसके बाद ये है कि अपने ज़ख़म को साफ़ रखें, उसको रोज़ाना सॉल्ट वाटर से आप उसको वॉश करें। इसमें आप माउथ वॉश भी पानी में मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट आपने उस ज़ख़म को साफ़ रखना है, जैसे भी रखना है, ब्रश करें और एहतियात के साथ करें। अब आते हैं डोंट्स की तरफ, यानी कि जो काम नहीं करने आपने। उसमें यह है कि फिर बताऊंगा कि वक़्त से पहले गॉज़ को नहीं हटाना। दूसरी बात यह है कि उसी दिन जिस दिन आप अकल दाढ़ निकलाएँ, उस दिन आपने जिम अगर जाते हैं वो ना जाएँ, कोई एक्सरसाइज ना करें। उससे क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ता है। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर उस जगह जहाँ से दांत निकाला गया है वहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे हैवी वेट कोई ना उठाएं, क्योंकि वही अगर वज़न उठाएंगे फिर हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं, फिर उसी तरीके से कॉन्सिक्वेंटली आपके ज़ख़म की ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। जहाँ से दांत निकाला गया है वहाँ पर टूथ ब्रश करने से परहेज़ करें, क्योंकि टूथ ब्रश करेंगे तो क्लॉट बना हुआ है, उससे वो क्लॉट डिस्टर्ब होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। आखिरी बात ये कि स्ट्रॉ से पीने की कोशिश ना करें कुछ, उससे क्या होगा कि आपका बाकी का मुँह एक्टिव नहीं होगा और वहाँ पे ड्राई सॉकेट बनने के चांसेस हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस टॉपिक से, मेरी आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और अगर खुदा ना खास्ता आपको अकल दाढ़ निकलवानी पड़ी तो आप मेरी बातों पर अमल करके तकलीफ़ से काफ़ी हद तक बच सकेंगे। मेरे चैनल पर जाइए, मेरी वीडियोज़ को मुकम्मल देखिए, उन पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए,
बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।